नेताओं के साथ संवाद होगा और निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, पांचों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए इस कार्यक्रम का एकजुट है, मजबूत है और हम लोग को आने वाले विधानसभा में एनडीए की सरकार ही रहेगी। एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। ये किसी के दिल में भ्रम न बचे कि एनडीए के पांचों घटक दल सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि एक मुट्ठी बनकर के ताकत के रूप में उभरे हैं और उसके सर्वमान्य नेता 2025 फिर से नीतीश, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और एनडीए बहुत मजा क्या था कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग कार्यक्रम करते थे तो उसमें एक रूपता नहीं बन पाती थी, तो उस एक रूपता को दिखलाने के लिए, उस एकता को दिखाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष। देखिए, एक गेट स्कूल का मैदान है। हम अभी खड़े हैं औरंगाबाद में। कल यानी 31 जनवरी जो है औरंगाबाद के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कल एनडीए गठबंधन के पांचों जो हैं प्रदेश अध्यक्ष वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। बहरहाल इसकी तैयारी जो है काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। इस मुद्दे पर जो है कि हम कार्यकर्ताओं से जानने का कोशिश करते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ताओं के बीच एक बेहतर समन्वय बनाने के लिए हमारे नेताओं के द्वारा लिया गया निर्णय है, जिसमें कल पांचों प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आएंगे और पूरे ज़िले से कार्यकर्ता, चाहे वो हम सेकुलर क्यों हों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा क्यों हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के हों, जनता दल यूनाइटेड के हों या फिर लोजपा रामविलास के हों, सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे। नेताओं के साथ संवाद होगा और निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, पांचों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एनडीए इंटैक्ट है, इसीलिए आप लोगों को स्पष्ट संदेश देने के लिए ही, ताकि गलतफहमी में न कार्यकर्ता रहें, न प्रेस के लोग और न कोई नेता रहें। अब पांचों दल मिलकर के साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के नेता थे, नेता हैं और नेता आगे भी बने रहेंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक नहीं रहेंगे, एक हैं। ये तीसरा चरण कार्यक्रम है। औरंगाबाद कल और परसों गया है। तो जैसा कि प्रकाश जी ने बता ही दिया कि एनडीए के पांचों घटक दल एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। इसकी संदेश देने के लिए, आम कार्यकर्ताओं को बताने के लिए, समझाने के लिए कि कहीं कोई भ्रम में नहीं रहें, कोई लकड़सुंगवा के भ्रम में नहीं रहें। एनडीए इंटैक्ट है और जो एनडीए का जो संकल्प है कि 243 से 225 लाने का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को हम लोग, हमारे तमाम नेता लोग उन्हें प्रशिक्षण देंगे, बताएंगे कि राज्य सरकार ने बिहार के लिए क्या की और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें हैं वह क्या कर रही है। इन बातों को हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाने और बुझाने का काम करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, उनको इन सारी जानकारियों से लैस करेंगे ताकि आम जनों के बीच जा कर के बात को रख सकें। कल जो कार्यक्रम है एनडीए का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ऐसी कार्यक्रम गेट स्कूल में कभी न हुआ है और न कभी भविष्य में होगा। देखिए, एनडीए सबसे पहले इसी को दिखाने के लिए, जो हमारे विपक्ष के द्वारा या फिर अन्य किसी भी प्रेस मीडिया के द्वारा जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती है, आपको बता दूं कि एनडीए अब एक मुट्ठी है और वो मुट्ठी बन के काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि आए दिन बिहार में हमारे साथ हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी दल के पांचों घटक दल के जो एनडीए के हम लोग पार्ट हैं, तो वो सारे लोग हर जिलों में जाकर के अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करा रहे हैं, ताकि ये किसी के दिल में भ्रम न बचे कि एनडीए के पांचों घटक दल सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि एक मुट्ठी बनकर के ताकत के रूप में उभरे हैं और उसके सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। 2025 फिर से नीतीश, इसमें कोई रोक टोक नहीं है और एनडीए बहुत मजबूत है। अप्रॉक्स मान के चलिए 15,000 के लमसम भीड़ होगी और वो तो समय बताएगा। अप्रॉक्स हम 15 बता रहे हैं, हो सकता है 20 भी जाए, कारण कि कुछ लोग तो खुद से वहाँ से चल के आने के लिए, हम लोगों ने तो व्यवस्था भी किया है, लेकिन खुद से भी चल के आने के लिए तैयार हैं और आ भी रहे हैं। जो पहला चरण में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन 9 जिले में हो चुका है। हर जगह
बहुत अच्छा सफल रहा और एनडीए के सभी साथी कार्यकर्ता गण बूथ स्तर तक एकजुट है, मजबूत है और हम लोग को आने वाले विधानसभा में एनडीए की सरकार ही रहेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और फिर से एक बार पुनः बिहार में नीतीश कुमार जी के सरकार को स्थापित किया जाएगा। एनडीए का मतलब समझते हैं? एनडीए का मतलब हम लोग इतना मजबूत हैं, एनडीए का इतना कार्यकर्ता लोग बूथ स्तर तक बने हुए हैं कि भीड़ का तो आप आकर ही आकलन लगा सकते हैं। हम तो अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 10,000 से ऊपर ही रहेंगे लोग कार्यकर्ता। ये कल का जो कार्यक्रम है ये बिहार प्रदेश के जो एनडीए गठबंधन के जो 5 प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ तय हुआ था कि हम लोग पूरे बिहार में जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता एक साथ बैठेंगे। और एक पहले होता क्या था कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग कार्यक्रम करते थे तो उसमें एक रूपता नहीं बन पाती थी। तो उस एक रूपता को दिखलाने के लिए, उस एकता को दिखाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है। उसी क्रम में कल औरंगाबाद में है। आज देखिए जैसा अभी सभी दल के लोग, सभी दल के जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता जिला के सभी लोग यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं। कहीं कुछ नहीं है, एकजुटता के जो उद्देश्य था उसी को ये जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है और उसका कल व्यापक स्वरूप दिखाई पड़ेगा। कम से कल 20 से 25 हज़ार औरंगाबाद जिला के एनडीए के जो 5 घटक दल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग आएंगे और स्वतः आएंगे। गांव-गांव पूरी इसकी चर्चा है कि औरंगाबाद में कल एनडीए का सम्मेलन है और सब लोग आने के लिए तैयार है। कल व्यापक स्वरूप दिखाई पड़ेगा।